तीरथ सिंह रावत ने देर रात को मुख्यमंत्री पद से राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफा देने के बाद तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि राज्य में संवैधानिक स्थितियां चुनाव करवाने के लिए अनुकूल नजर नहीं आ रही थी, जिस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। इस दौरान उन्होंने हाईकमान का भी धन्यवाद दिया। अभी माननीय राज्यपाल जी के यहाँ इस्तीफा देकर आ रहा हूँ, निकल रहा हूँ। जो चुनाव आयोग के कारण 151, 164 धारा के अंतर्गत जो एक संवैधानिक संकट था और उस संवैधानिक संकट के कारण उन स्थितियों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए मैंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री पद से देना उचित समझा और मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का, माननीय वरिष्ठ नेतृत्व का बहुत आभारी हूं और धन्यवाद करना चाहूँगा कि नेतृत्व ने मुझे समय समय पर विभिन्न दायित्व दिए और एमएलसी से लेकर के, विधानसभा से लेकर के, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सांसद तक और मुख्यमंत्री बनाने तक मैं हृदय से अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का और अन्य वरिष्ठ नेताओं का हृदय से आभार प्रकट करना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाना काम किया। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफा देने के बाद पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी बीजेपी को आड़े हाथों लिया। हरीश रावत ने कहा कि वर्तमान मुख्यमंत्री न केवल एक हास्यास्पद व्यक्ति बनकर रह गए हैं, बल्कि सारी बीजेपी की सरे चौराहे भद पिट गई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार ने प्रदेश को बेरोजगारी और संवैधानिक संकट के अलावा और कुछ नहीं दिया। वर्तमान मुख्यमंत्री न केवल एक हास्यास्पद व्यक्तित्व बन करके रह गए, बल्कि सारे भाजपा की भी सरे चौराहे भद हुई। मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया। भाजपा ने इन लगभग 4.5 साल के अंदर राज्य को भयंकर बेरोजगारी दी, अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न कर दी, विकास के काम ठप पड़े हुए हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति में निरंतर गिरावट आ रही है और कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में राज्य सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई। और छोड़िए टेस्टिंग घोटाले जो हरिद्वार में हुआ, उसने हमारी राज्य की साख को ही बट्टा लगाने का काम किया। कॉर्बेट प्रशासन ने मानसून सीजन के लिए कमर कस ली है। इस सीजन में शिकारी फायदा उठाकर शिकार करते हैं, लेकिन कॉर्बेट प्रशासन ने शिकारियों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए ऑपरेशन मानसून शुरू कर दिया है। वन्य जीवों को शिकारियों से बचाने के लिए जंगलों में गश्त बढ़ा दी गई है। करीब 300 फील्ड कर्मियों को जंगल में पेट्रोलिंग के लिए लगाया गया है। पूरे मानसून सीजन में चलने वाली पेट्रोलिंग को विभाग ने ऑपरेशन मानसून नाम दिया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में मानसून का जो समय होता है वो प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी चैलेंजिंग होता है। इसमें हम ऑपरेशन मानसून करके एक विशेष अभियान चलाते हैं क्योंकि इस समय नालों में, नदियों में पानी का बहाव काफ़ी तेज होता है और कई जगह सड़कें भी टूट जाती हैं, तो मूवमेंट जो है वो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए हम एक्स्ट्रा वर्कफोर्स जो है अलग अलग एंटी पोचिंग चौकियों में लगाते हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास ड्रोन्स हैं, कैप्टिव एलिफेंट है और ATV जो है ऑल टेरेन व्हीकल है, इसको भी हम यूज करते हुए
जो भी हमारे संवेदनशील एरियाज हैं उन सबको विशेष निगरानी करते हैं। रामनगर में एक हादसे में 100% दिव्यांग हो चुके कैलाश चंद्र खुलवे को प्रधानमंत्री की सुरक्षा बीमा योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। रामनगर कोटद्वार रोड तहसील के पार रहने वाले कैलाश चंद्र खुलवे 1 अक्टूबर 2017 को अपने घर में सफाई करते हुए छत से नीचे गिर गए थे। उनकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से टूट गई है। हादसे में उनका आधा शरीर निष्क्रिय हो चुका है। डॉक्टरों ने भी उन्हें 100% दिव्यांग घोषित कर दिया, लेकिन उनका क्लेम अभी तक नहीं मिल पाया। उनके सामने रोजी रोटी का संकट भी पैदा हो गया है। उनका कहना है कि उनके SBI अकाउंट से 12 रुपए प्रतिवर्ष कटते हैं, लेकिन बैंक से पता चला है कि बीमा मृत्यु के बाद मिलता है। हालांकि RTI से पता चला है कि 100% दिव्यांग होने पर भी इसका लाभ मिल सकता है। 1 अक्टूबर 2017 को मैं गिरा था। मैं चोट लगने से गिर गया हूँ। सरकार द्वारा मेरे स्कीम दी थी 12 रुपये, सरकार दे नहीं पा रही है। मैं अपने ही पैसा नहीं दे पा रही मुझे। मैं दर दर भटक रहा हूँ, तहसील में जा रहा हूँ, कोई मुझे दे नहीं रहा है। वो बहुत परेशान कर रहे हैं। कभी यहाँ जाओ, कभी बैंक में जाओ, वो कहते हैं यहाँ कल में पंचनामा करा के लाओ। जब मैं विकलांग हो गया और डॉक्टर ने लिख के दे दिया, बार बार परेशान करते। तहसील दिवस में मैं कंप्लेंट लगा के थक गया हूँ। विधायक जी से भी करा, नहीं सुना, सांसद जी से भी करा, कोई सुनने को राजी नहीं है। ये आपका आभारी रहूँगा, मेरे काम को करा दो, मैं विकलांग की सहायता कर दो बस। संज्ञान में तो नहीं आया है, लेकिन भी अगर ऐसा है तो गलत है, क्योंकि जो सुरक्षा बीमा योजना है वो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है। उसमें विकलांग व्यक्ति को प्रीमियम जमा होने पर उसका भुगतान होना चाहिए। ये किस आधार पर नहीं कर रहे हैं इसकी जानकारी मैं करूँगा, और आवश्यकता पड़ी तो उसके लिए जांच भी कराई जा सकती है। बाजपुर में लोगों में तब हड़कंप मच गया जब एक हैंडपंप से पानी के साथ पेट्रोलियम तरल पदार्थ निकलने लगा। हैंडपंप से पेट्रोलियम तरल पदार्थ निकलने की सूचना मिलते ही आसपास के लोग एकत्रित हो गए। सूचना पर पहुंचे पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने हैंडपंप से निकलने वाले पेट्रोलियम तरल पदार्थ की सरकार से जांच करवाने की मांग की है। 11 बजे आया था तो यहाँ मैंने देखा तो इसमें महक आ रही थी, तेल रही थी यहाँ से। मैंने एक बाल्टी और पानी लिया और रोड पे मार के देखा, ही छिड़क के देखा तो उसमें दिख रहा था हल्का हल्का। उसके बाद में चला गया बाल्टी से। तार से दिख रहे थे मेरे को, तेल के ना तार से दिख रहे थे। मैंने चेयरमैन साहब के ड्राइवर को बताया था। ये हैंडपम्प जो है 2015 से यहाँ लगा हुआ है। आज अचानक सुबह से ही हमारे मित्र गवेश भाई बता रहे हैं कि इसमें हल्की हल्की स्मेल आ रही थी, जैसे डीजल की, मिट्टी के तेल की। फिर दोपहर में हमारे नवाब भाई हैं जो सैलून की दुकान है, उन्होंने बाल्टी पानी की भरी तो उसमें तेल की मात्रा खूब पाई गई। तो अब मैंने आकर इसे चलाया तो इसमें भी काफ़ी तेल की मात्रा आई, इसमें बहने लगा। तो फिर मैंने इसकी जानकारी अपने पत्रकार बंधुओं को दी। मैंने कहा ये बात जो है सरकार तक पहुंचनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, सत्यता का पता लगना चाहिए कि ये आखिरकार तेल आ कहां से रहा है। पिथौरागढ़ के केमो स्टेशन के पास एक कार के अचानक ब्रेक फेल हो जाने के कारण कार सड़क पर पलट गई, जिसके बाद कार में सवार और पैदल चल रहे कुल 7 लोग घायल हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा गया। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे तापमान से लोगों का जीना दूभर हो गया था। वहीं शुक्रवार को बारिश के चलते तापमान में गिरावट देखने को मिली, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। हरिद्वार पहुंचे श्रद्धालुओं ने भी बारिश का लुत्फ उठाया और गंगा में स्नान करने भी कई श्रद्धालु पहुंचे। गर्मी थी, हमने सोचा कि शायद ये गर्मी ऐसी ही रहेगी, हम लोगों के AC कूलर कुछ भी काम नहीं कर रहे। ऐसे ही घूमने के लिए निकले, बहुत तेज़ धूप थी, हमने कहा चलो धूप में ही नहाएंगे। लेकिन यहाँ आते आते जैसे बारिश आई और इतना सुहावना मौसम हो गया और यहाँ से जाने को तो मन ही नहीं कर रहा है। हम लोग पूरा इंजॉय कर रहे हैं, बारिश में भी और नहाने में भी। यहाँ गंगा जी में बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पर आकर ना। लेकिन जब कल आए तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। इवन हम जब आज भी यहाँ से नहाने के लिए निकले, होटल जहाँ रुके हैं हम वहाँ से, तब भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। लेकिन जैसे ही घाट पे पहुँचे तभी आंधी बारिश और स्टार्ट हो गया। मतलब हमें लगा था कि वहाँ जाएंगे तो वहाँ भी धूप मिलेगी, ना नहाया जाएगा ना बैठे जाएगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे पहुँचे बहुत अच्छा मौसम हो गया और नहाने में भी अच्छा लगा। एकदम से आंधी तूफान आ गए और सब खुश हो गए कि अब नहाने में मज़ा आएगा। तो पहले कल हम घर पे रुके हुए थे, AC भी ढंग से नहीं चल रहे थे, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हुई थी। एकदम से मौसम में चेंज हो गया तो नहाते हुए बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पर। गर्मी को देखते हुए जैसे जैसे तापमान गिर रहा है उस वजह से लोगों को राहत मिली है और अब सब घर में कूलर वगैरह कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर आके लोगों का एंजॉयमेंट भी अच्छा हो जाता है और थोड़ा गर्मी से भी राहत मिल जाती है।
विधायक सुरेश राठौड़ के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद विधायक सुरेश राठौड़ के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा बीजेपी की नेत्री सुरेखा के द्वारा दर्ज करवाया गया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले विधायक ने बीजेपी नेत्री और उसके 2 अन्य पत्रकार साथियों पर ब्लैकमेलिंग करने का आरोप लगाते हुए ज्वालापुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया था। विधायक ने महिला पर 36 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था, जिसमें ज्वालापुर पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। लेकिन उसके बाद अब कोर्ट के आदेश पर विधायक सुरेश राठौड़ के खिलाफ बहादुराबाद थाने में रेप का मुकदमा दर्ज किया गया है। कहना चाहता हूं और मांग करता हूं सरकार से कि मेरी जान माल को खतरा में, मैंने पहले भी अपनी सुरक्षा की दृष्टि से बात की थी। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जो लोग रंगदारी के केस में जेल गए और झूठा षड्यंत्र करके अदालत को गुमराह करके, ना उन्होंने अदालत को ये बताया कि वो बेल पर छूट कर आए हैं, वो रंगदारी के केस में जेल गए हैं और 156(3) में मेरे विरुद्ध झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। मैं पुलिस प्रशासन से भी अपील करता हूं कि इस केस की पूरी जांच करे और इसका खुलासा करे। जो लोग मेरी छवि को ख़राब करना चाहते हैं, मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, वो सब खुलासा हो गया है। जिन लोगों को मैंने पराजित किया था, वो इस केस को मुद्दा बनाकर झूठा मुझे उलझाने की प्रयास कर रहे हैं। ये जो है 156(3) CRPC 156(3) धारा के अंतर्गत माननीय न्यायालय के आदेश पर जो है हमारा माननीय विधायक जी ज्वालापुर जो श्री सुरेश राठौड़ के ऊपर जो है मुकदमा कायम हुआ है 376/504/506 में जो है हमने कायम किया है। किसने कराया सर? ये किसने कराया? नाम हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि 376 धारा, इसलिए नाम को जो है हम ये नहीं कह सकते। हरिद्वार की पौराणिक हर की पैड़ी यात्रियों के लिए मौज मस्ती का अड्डा बन गई है। गंगा घाट पर स्पीकर लगाकर पार्टी की जा रही है। देर रात तक यात्रियों ने हर की पैड़ी को पिकनिक स्पॉट बनाया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यात्रियों का चालान किया।